क्लास 8 प्रश्न वाली 2.3 का 1, 2 और 3 नंबर इसका हल कर दिया है और इसका वीडियो बना दिया है जो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो है 4 नंबर से 4 नंबर एवं 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। 5 नंबर का इस वीडियो में रहेगा। तो चलिए जो 4 नंबर है, ये जो 4 नंबर जो आप देख रहे हैं, 4 नंबर का वर्गों के रुचिकर प्रारूप गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो इसको बनाने के लिए ऐसे तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन आप थोड़ा इसको बनाने के लिए आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा बता देता हूं उदाहरण में। जैसे ये उदाहरण है 2.4.2 वर्ग संख्याओं की कुछ प्रतिरूप। 1 नंबर जो कहा गया है कि संख्याओं के वर्गों का अवलोकन कीजिए। 1 है, 11 है और 111 इत्यादि। तो 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 होगा, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, और अगर 111 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 2 3 2 1। इसका अर्थ होता है कि अगर 3 जैसे है तो हमको 3 तक जाना है, 3 1 है तो 3 तक जाना है, उसके बाद फिर घटते जाना है। अगर 4 1 है तो 4 तक जाना है, 1 2 3 4, और फिर उसके बाद घटते जाना है। तो इसी प्रारूप को भी आपको देख लेना है। तो 4 नंबर का 4 नंबर जो कह रहा है कि वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। तो यहां पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी छोट 1 है जिसका क्या है, स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, प्रारूप तो अभी आप लोगों ने देखा। इसका प्रारूप मैं यहाँ कुछ साइड में भी दे देता हूं। जैसे होता है असल क्या है, जैसे 1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो होता है क्या, 1 होता है। अगर 2 1 रहे, अगर 11 रहे तो इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो 121 होता है, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं 11 का वर्ग। अगर इसी प्रकार 3 1 रहे, इसका स्क्वायर होता है। चलिए 3 1 को मैं साइड में कहीं गुना करके दिखा देता हूँ, ठीक है, यही गुना कर देते हैं। 3 2 1 है, ठीक है, इसको गुना करना तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1, ये कटकुट हो जाएगा। फिर यहाँ कटकुट 1 1 1। अब इसको जोड़ लीजिए 1 2 3 1 2 1। इसमें हो रहा है क्या कि इसमें भी 3 है, तो 1 2 3 2 1। इसका अर्थ ये हो रहा है कि हमको क्या करना है, जितना यहाँ पर 1 रहेगा इस प्रारूप में, उतना, जैसे 3 1 है तो 3 तक हमको गिनती में जाना है। उसके बाद क्या करना, घटते जाना है। 3 के बाद क्या करना, घटते जाना। उसी प्रकार 4 वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4। 4 को अगर 1 रहेगा तो इसका क्या होगा। तो चलिए यहीं पर हम गुना करके साइड में देख सकते हैं। चलिए मिसाल के तौर पे यहीं से हम गुना कर देते हैं, जो हम लोग लिखेंगे 1 है 4 को हम इसको गुना कर दिए, ठीक है। तो इसका भी उसी तरह का 1 1 1 1 गुना 1 1 1 1 गुना 1 1 1। थोड़ा सा दिखा देता हूं, 1 फिर गुना 1 1 1 1। चलिए इसको गुना कर दीजिए, 1 2 3 4 3 2 1। इसका अर्थ हो रहा है क्या, 1 2, यानी 4 को अगर 1 है तो हमको 4 तक गिनती करना, उसके बाद घटते जाना है, 3 2 1 तक लास्ट में चलाना। तो इसी प्रकार यहाँ पर प्रारूप में जो दिया हुआ है 1 नंबर छोट 1 दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर दिया, तो हमें क्या करना है, गिनती 1 से 6 तक चला जाना। तो चलिए चले जाते हैं। ये जो साइड में है इसको आप लिखिएगा नहीं, ये मैं साइड में लिखता हूँ, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए इस जगह पर लिखता हूँ। तो चलिए, तो हमको क्या करना है, 6 तक जाना है। चलिए यहीं पर लिख देते हैं नीचे में, ठीक है। यहाँ तो दिए हुए थे लेकिन अटेगा नहीं जगह। 1 2 3 4 5 6, फिर उससे घटते जाना, 5 4 3 2 1। यही जो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए हम 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। 2 नंबर भी सेम उसी प्रकार है, यहाँ पर 6 का दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ प्रारूप हम दिखा देते हैं। यहाँ पर असल में है कि जितना 6 रहेगा, ठीक है, इसका असल में एक बता देता हूं। जैसे 7 का अगर मिसाल के तौर पे लास्ट में 7 है, हालांकि मिस्टेक हुआ क्वेश्चन लिखने में, तो चलिए ये 7 जो है भूल गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे जितना 6 है हम इसका भी प्रारूप करके दिखा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 7 का अगर हम वर्ग करते हैं, ठीक है, तो 7 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 49 होता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर आ जाता है 6 7, तो इसका वर्ग अगर रहेगा तो हमको, क्योंकि इसी का टर्म में दिया गया 6 से 6 है और लास्ट में क्या है, 7 है, तो 6 7 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना होता है, हम यहाँ पर साइड में करके देख सकते हैं। 6 और 7 का वर्ग किए, ठीक है, 6 और 7 का तो हो रहा है क्या, 7 7 49 स्क्रीनो, 7 6 42 42 और 4 क्या हो जाएगा, 46, और 6 7 42 के लिए 2, और 6 6 36 और 4 38 हो गया, ठीक है। अब जोड़िए, 9 हो रहा है, 6 2 8
4 और 6 कितना हो रहा है? 6 8 8 4 12 और 1 कितना हो रहा है? 8 4 12 की 2 हो रहा है। और यहाँ पर आ रहा है 3 3 1 कितना? 4 कितना आ रहा है? अब देख लीजिएगा, एक बार गुना करते हैं। 7 7 7 49 की 9 7 छक हो जाएगा, 7 छक 42 और 4 हो गया 46। अब यहाँ पर 6 7 हो रहा है, 6 7 6 7 42 हासिल 4 6 छके 36 और 4 38 हो गया। 9 6 2 8 और 4 और 8 कितना हो रहा है? 8 4 12 और 3 1 4। अब देखिए इसका प्रारूप क्या है। ठीक है, इसका जो प्रारूप मैं थोड़ा सा किताब में दिखा देता हूं। ठीक है, किताब में जो इसका दिया गया है प्रारूप आप देख सकते हैं। जैसे जिस प्रकार है 7 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना हो रहा है? 49 हो रहा है। 6 7 का अगर वर्ग है तो 44 और 89 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक लिखे वहां पर, तो 44 89 हुआ। 6 और डबल 6 और 7 रहे तो 3 3 44 होगा। और क्या है? डबल 8 9 है। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हुआ। जैसे 6 7 का वर्ग था तो 7 छके 42, यहाँ पर 8 और 4 12 हो रहा है। चलिए गुना करते हैं। 7 छके 42 की 7 7 49 की 9 हासिल 4 हो गया। 7 छक 7 का 12 में 6 12 में 42 आ रहा है। उसके अलावा 42 आ रहा है। अब 6 7 42 हो गया और हासिल यहाँ पर आ गया 4 6 छक्के 36 हो गया और 4 38 हो रहा है। अब यहाँ पर हम अगर जोड़ते हैं 8 और 4 तो आ रहा है 12। लेकिन चूंकि देखिए यहाँ पर हो रहा है 6 7 42 और 4 46। तो चलिए 6 7 का जो प्रारूप है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर डबल 4 है और 7 है तो इसका लास्ट में 89 होगा। समझ लीजिए यहाँ पर डबल 6 है, यानी इसका मेन अर्थ है क्या कि जितना 6 रहेगा, दो दो अगर 6 रहेगा तो यहाँ पर 3 तो 4 रहेगा। लेकिन हाँ 6 जितना है उतना ही 8 रहेगा, ये समझ लीजिए। अगर 3 6 है तो यहाँ पर 4 रहेगा, 3 तो 4 रहेगा और 8 जो है कितना रहेगा आप गुना करके देख लीजिएगा साइड में। और 8 जो है जितना 6 रहेगा उतने 8 रहेगा और लास्ट में 9 रहेगा। तो चलिए इसी का लिख देते हैं, इसी के आधार पर। तो यहाँ पर मेरा गिनती कर लेते हैं कितना 6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के नोट हमको 4 लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या करना, जितना 6 है उतने क्या लिखना? 8 लिखना। 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में क्या करना? 9 को बैठा देना। ठीक है, बस यही इसका जो है हल होगा। 3 नंबर जो है दिया गया है 7 का वर्ग है, 8 का वर्ग है और 56 का वर्ग है। और यहाँ पर हमको कह रहा है कि यहाँ पर जैसे हमको कह रहा है कि खाली स्थान है कितना वर्ग होगा। कैसे हम लोग जानते हैं कि 56 का तो वर्ग है ही पहले से, तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, तीनों का मतलब इस दोनों का मान और इसका मान तीनों का पहले निकाल लेते हैं। जैसे 7 का वर्ग है तो हम लोग जानते हैं कि 7 का वर्ग का कितना होता है, 7 जैसे वर्ग रहेगा तो इसका कितना होता है? 49। ठीक है, यहाँ पर साइड में दिखा रहा हूं 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग तो 64 हो जाता है। उसके अलावा 56 का वर्ग भी करके हम देख लेते हैं। चलिए 56 गुना 56 इस जगह करके देखते हैं। 6 छक्के 36 करी हो जाएगा, 6 छक्के 36 करी तो जो है 6 छक्के 36 करी हो जाएगा। जोड़ लेते हैं 6 छक्के 36 करी 6 और 6 पंचे 30, 30 और 3 33 हो गया। और 5 छक्के 30 करी 0 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, 25 और 3 28। ठीक है, 6 3 8 3 11 2 1 कितना हो जाएगा? 3 3100 कितना हो रहा है? 56 का जो वर्ग हो रहा है ना इसका 3136 हो रहा है। हमें ये बता रहा है कि इस टोटल को जोड़ के यहाँ कितना का वर्ग होगा। ठीक है, तो हम इसको जोड़ के एक बार देख लेते हैं, यहीं पर जोड़ लेते हैं। 31 36 है, 49 है। इसी प्रकार बनाना आपको, साइड में सब लिखना है, उस जगह पर नहीं लिखना है। 9 4 9 6 15 4 19 के लिए 9 हो गया। और हम देखते हैं 4 3 7 और 6 6 4 10 3 13 1 14 1 1 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका आ रहा है क्या? 3249 आ रहा है, समझ लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि यह 56 का पहले से वर्ग है ही 3136। अब 3249 आ रहा है,
और लास्ट में क्या है 9 है, ये आपको देख लेना है कि लास्ट में 9 है। तो यहाँ पर किसका वर्ग होगा, तो हम लोग एक मिसाल के तौर पर छोक है इसके बाद 7, तो यानी 57 अगर देखते हैं तो 57 का 7 7 49, यानी 7 का ऐसा लग रहा है कि 57 का यहाँ वर्ग होगा, लेकिन चलिए 57 का वर्ग हम गुना करके देख लेते हैं, उसमें क्या बात है। 57 का 7 7 49 करीब 9, 7 5 35 और 4 39 हो जाएगा, 5 7 35 करीब 5 और 5 5 25 और 3 28, चलिए 9 9 5 14 करीब 4, 8 3 11 12 और 2 1 कितना हो गया 3। और अब देखिए ये जो मेरा निकला यहाँ का मान ये कितना था 32 49, इसका टोटल बराबर चूंकि दिया हुआ इसका हमको बराबर करना है, तो ये किसका मिल रहा है 57 का वर्ग मिल रहा है, क्योंकि 9 लास्ट में था, इस हिसाब से लग रहा था कि 56 का वर्ग है, तो उसके अलावा क्या हो सकता है 57 का वर्ग। तो यहाँ पर जो 57 का वर्ग हो जाएगा, सिर्फ उसको क्या कर देना 57 लिख देना, यहाँ पर वर्ग तो पहले से चिन्ह है ही, ठीक है। चलिए अगला नंबर सोल्यूशन करते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 तक गया है और फिर 5 4 2 1, इसका जो प्रारूप जो हम लोग पढ़े अभी अभी 1 नंबर जो क्वेश्चन था सेम उसी का दिया गया। इसमें यह था कि अब प्रारूप में मैं आपको दिखा देता हूं किताब में, जिस प्रकार ये है आप देख लीजिएगा, ये उदाहरण में 2-3 बार यहाँ आपको दिखाया। जैसे 1 था 6 तक था, ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, जैसे 6 गो 1 है तो हम लोग 6 तक गिनती किए, उसके बाद यहां तक। अब दूसरा वहां पर क्वेश्चन ही मेरा क्या यही दिया हुआ और ये लिखने के लिए क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन हमको देखना है कि किस टर्म में दिया गया है, 6 वाला दिया गया है या 7 वाला दिया गया है, उसी को हमको क्या करना है लिखना है। चलिए जो इसका कुछ मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे 121 है, ठीक है। 121 का अगर हम यहाँ पर लिख देते 1, यहाँ पर दिया हुआ चूंकि 1 + 2 1 + 2 + 3, ठीक है, और इसको हम ये समझते हैं कि यहाँ पर कितना वर्ग का इसके बराबर रहेगा, देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आपको ये समझ लेना है, जैसे 121 से 1 2 तक गया तो ये 2 तक गया ना, तो यहाँ पर 2 लिख देना है डॉट, इसका वर्ग अगर कर देंगे ना तो इसके क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 121 के बराबर। आप 22 का वर्ग करके देख लीजिए। चलिए 22 का वर्ग मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। जैसे 22 का वर्ग कितना होता है, 2 दूना 4 2 तिया 6, 2 दूना 4 ही होगा, 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 4 8 और 4 484 हो रहा है। अब यहाँ पर 484 होगा, यहाँ गिनती करके लिख लीजिए 3 2 5 1 6, अब 6 से अगर कटा दीजिएगा ना तो इसके बराबर क्या आ जाएगा 121 का वर्ग के बराबर। अब देख चलिए कटाते हैं, हो जाएगा चौका पारा में कई बार में आता है 6 8 आता है 6 8 48, ठीक है। 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से चलिए कटा देते हैं, 6 का आधा हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 4 और कितना आ रहा है 2 4 और आ रहा है 3 तो 5 होगा, 3 2 5 1 6। चलिए यहाँ पर चुकी लेकिन लास्ट में 1 है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, 4 होगा यहाँ पर, ठीक है। 4 का पार में आप काट दीजिए। चलिए 484 था और यहाँ पर बटे में 4 होगा, 1 है। चलिए हम कटा दें, 4 का 4 4 दूना 8 4 का 4 आ गया ना, इसके बराबर आ रहा ना। इसी प्रकार और एक देख देता हूं, जैसे 1 2 3 2 1 रहे, ठीक है। तो यहां तक 3 तक गया ना, आपको 3 लिखना है, 3 का वर्ग कर दीजिए और बटे में क्या करके वहीं तक चला जाइए, पूरा जो बटे में दिया जो ये दिया हुआ इसको लिख दीजिए 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, इसका वर्ग यहां पर करने के बाद अगर आप इसको कटाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो चलिए मैं इसका भी वर्ग कर देता हूं, 3 3 है गुना 3 3 3 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9, चलिए मैं गुना करके दिखा रहा हूं, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर और एक बार करते हैं 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 9 9 9 हो जाएगा 18, 9 9 18 9 27 और 1 28 3 8 9 9 18 और 2 20 0 9 1 कितना हो जाएगा 9 2 11। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है कितना 11 0 8 8 9। अब जब यहाँ जो आ रहा है उसको जोड़ दीजिए, 3 2 5, चूंकि यहाँ जितना तक गया उतना हमको लिखना है, तो चलिए गिनती करते हैं
दो एक तीन और तीन छो, छो एक छो दो आठ एक नौ, नौ से आ रहा है। 9 से हम कटा के देखते हैं इसके बराबर आ रहा है। चलिए 9 एक नौ, 9 एक का 9 आ गया। इधर 1 जो बचा इसके पास, फिर 9, 9 एक का 9 आ गया। यहाँ एक बचा इसके पास आया 9 दूना 18, फिर 18 तो खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे। ठीक है, इसके पास जा रहे हैं तो 8 है, 8 है इस जगह पर ना, 8 है। अगर यहां से 9 दूना 18 हम किए, अब आ रहा 8 आ रहा है और 89 आ रहा है। तो 89 देखिए कितना बार में आ रहा है, 9 10 90 और 11 बार में कितना कितना आ रहा है, 89 आ रहा है। ठीक है, यहाँ जो है 11 बार में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आप इसी टर्म को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ जैसे जितना तक आया था ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 6 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर उसी टर्म को लिख देना, जैसे 3 तक दिया हुआ था, 4 नहीं दिया, 4 दे दीजिए, प्लस 5 लिख दीजिए, प्लस 6 और प्लस 5 तक गए हैं, फिर 4, उसके बाद क्या 3 उसी वही टर्म में है। ठीक है, चलिए 5 नंबर का 1 नंबर का रहा, एक पाइथागोरस तिक्र ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। तो हम लोग इस प्रकार पाइथागोरस तो जानते हैं कि पाइथागोरस का तिक्र या सूत्र कहां से मिलता है, एक समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज ए बी सी हो। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री है, लेकिन यहां पर जो कहा गया उसी के अनुसार हमको बनाना, जिसका सूत्र होता है क्या, AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या BC स्क्वायर या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इधर जो भी कीजिएगा, क्योंकि प्लस में इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका जो अर्थ है यहाँ पर बनाने का सबसे जो मेन नियम है, यहाँ पर 3 सूत्र है। ठीक है, उसी तिक्र से हमको बनाना है। तो अर्थ है कि एक पाइथागोरस तिक्र ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या क्या है। तो इसका जो सूत्र मेन सूत्र है M स्क्वायर प्लस 1 होगा, उसके बाद है M स्क्वायर माइनस 1 और एक है 2M। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको इस सूत्र में चेक करना है, अगर इसका मान निकलने का लायक है, रूट में जैसे नहीं आना चाहिए, अगर निकलेगा तो उसके बाद फिर बाकी में हमको रख देना, और जो छोटी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है, तो और जो 2 संख्या निकालना है वो लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। सबसे पहले निकलते हैं M स्क्वायर प्लस 1, तो इसका हम लिख के देखते हैं। ठीक है, मान M स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 ले लिए, तो M स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10, और ये 1 जो है इस पर आ जाएगा। तो M स्क्वायर बराबर आ रहा है क्या, 10 में 9 घटेगा, 10 में घटेगा 9, तो M बराबर हो जाएगा √9। तो M का मान कितना आ गया, 3 आ गया। चलिए अब 3 जब आ गया तो बाकी में हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे M स्क्वायर माइनस 1, तो हम अब के M स्क्वायर का मान मालूम हो गया, तो 3 का हम स्क्वायर कर दिए और माइनस 1, तो मैं 3 का 9 आ गया, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है -1, तो कितना आ गया 8। ठीक है, 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका भी 2M बराबर भी चेक कर लेना, और यह लिख सकते हैं 2M बराबर क्या है 2, और M का मान जो है 3 है, तो आ रहा है कितना 6 आ गया। अब हमें ये 2 संख्या तो निकल गया, एक मान यहां से हटा नहीं, एक मान यहां से निकला 6 और एक मान 8, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि ये कहा है कि जिसमें सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 यानी सबसे छोटी संख्या होना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 10 से ये छोटा है। लेकिन इसको चलिए एक बार लिख देते हैं, यहां पर जो मान आया है, चलिए हम लिख सकते हैं, अतः यहां पर है 6 आया है, 8 एवं 10, एक तिक्र है जहां 8 क्या है, जहां पर हम लोग देखते हैं तिक्र है, लेकिन इसमें 10 क्या, 10 सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है, 10 जो हमको सबसे छोटी संख्या कहा था, आपको दिखा देते हैं, ये थोड़ा सा नहीं दिखा है। 10 जो है सबसे छोटी संख्या हमको बोला था, लेकिन 10 क्या सबसे छोटी संख्या यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 10 से ये सब जो मान आ गया 6 और 8 उससे बड़ा हो गया, तो 10 लेकिन क्या करना है, 10 सबसे छोटी संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो हमें फिर से इसको क्या करना, फिर से बनाने का मुख्य कारण है कि हमको फिर और एक बार जो है ये जो 6 मान आ गया, ठीक है, और 6 8 और 10,
तो हम इसको क्या करेंगे, 2m से एक बार मान निकाल लेते। चलिए 2m बराबर, तो मेरा हो गया 2, और m का जो मान आया था, m का जो मान आया था कितना, 2m बराबर मान लेते हैं 10 को। अगर 2m बराबर क्या मान लेते हैं, 10 को। 2m बराबर हम मान लेते हैं 10 को, चूंकि और में नहीं निकलेगा मन, तो m बराबर हो जाएगा 10 और बटे 2, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में निकालें, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 1 में निकाल लेते हैं। तो m स्क्वायर क्या, 5 का स्क्वायर अगर करेंगे प्लस 1 तो कितना आ रहा, 25 और प्लस 1 तो कितना हो गया, 26। ठीक है, और करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 में एक बार निकाल लेते हैं। तो m का कितना मान है, 5 का स्क्वायर और माइनस 1, तो 25 माइनस 1 तो कितना आ रहा है, 24। अब देखिए इसमें जो 24 और 26 आ रहा है, जिसमें हमको तीव्र संख्या बोला था कि 10 सबसे छोटी संख्या। तो अब हम देख रहे हैं कि हाँ, ये जो अतः हम लिख सकते हैं, अतः 24, 26 एवं 8 एक तीव्र संख्या है, जहां क्या है, जहां 10 सबसे छोटी संख्या है, 10 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, यही हमको निकालने के लिए बोला था। चलिए 2 नंबर हल करते हैं। एक पाइथागोरस तीव्र ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 6 है। यहाँ पर छोटी बड़ी का जिक्र नहीं किया गया, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसका जो मेन सूत्र होता है m स्क्वायर प्लस 1, और एक होता है क्या, m स्क्वायर माइनस 1, एवं क्या होता है 2m। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, माना इसमें मान लीजिएगा m स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या, 6 से दिया 6 मान लेते हैं। तो m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, m स्क्वायर बराबर 5, और m बराबर क्या हो रहा है, √5। देखिए रूट में आ रहा है, तो हमको क्या m का मान निकालना। m का जब मान निकालेंगे तो और जो दो कहा गया है, मतलब निकालना, और जो संख्या निकालने के लिए बोला वो संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर रूट में आ रहा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। चलिए माइनस वाला में चेक करते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 मान लेते हैं। m स्क्वायर बराबर आ जाएगा 6 माइनस 1, अब प्लस 1 हो जाएगा, m स्क्वायर बराबर हो रहा है 7, तो m बराबर हो जाएगा √7। ये भी मान हमको नहीं सूट नहीं कर रहा, चूंकि इसमें मान नहीं निकलेगा। तो चलिए 2m जो सूत्र दिया उसमें हम निकाल लेते हैं। 2m बराबर एक बार देखते हैं, 2 और m का मान जो है कितना है, 2m बराबर मान लेते हैं हम, ये 6 दिया हुआ, तो m बराबर मान लेंगे 6 बटे क्या हो जाएगा 2, काटेंगे तो कितना, m बराबर मेरा 3 निकल गया। m बराबर जो है 3 निकल गया, तो m बराबर मेरा 3 निकल गया। तो हम अब आगे का मान निकाल सकते हैं। चलिए m स्क्वायर प्लस 1 वाला फॉर्म लगाते हैं। m स्क्वायर प्लस 1 नहीं दिख रहा, चलिए m स्क्वायर प्लस 1 बराबर निकाल लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो जो भी होगा 3 3 9 प्लस 1, तो कितना आ रहा है, 10 हो रहा है। और एक निकाल लेना है, और एक है m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः 10, यहां पर एक 10 है, 8 एवं 10, 8 एवं क्या, जो पहले से दिया हुआ था 6, तीव्र पाइथागोरस है। ठीक है, पाइथागोरस तीव्र है। ठीक है, बस यही को इसी को हल करना। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए प्लीज आप चैनल को